हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ राइटिंग लाई हूँ, जिसे हम रीड करेंगे और हम सीखेंगे इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन, साथ ही में कुछ ग्रामर स्ट्रक्चर्स भी होंगे, तो साथ में उसके बारे में भी बताती जाऊंगी। अब ये एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, एक विस्तृत अनुच्छेद है अ हिल स्टेशन के ऊपर। जैसे आप हेडिंग में ही देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रामर शुरू करते हैं। अ हिल स्टेशन मतलब यहाँ पे किसी स्पेसिफिक हिल स्टेशन की बात नहीं हो रही है। मतलब किसी हिल स्टेशन के ऊपर हमको एक अनुच्छेद लिखना है, तो उसके बारे में जिसमें कि एक आर्टिकल है। ए एन द, ये आर्टिकल्स होते हैं जिसमें कि ए और एन होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और द होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब तो हम द लिख देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती द हिल स्टेशन, तो इसमें कोई स्पेसिफिक हिल स्टेशन की बात करती मैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम फॉन्ड ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जिसमें हम जनरली हैबिट्स, आदतों के बारे में बताते हैं या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में। तो इसमें बता रहा है वो कि मैं बहुत पसंद करता हूँ पहाड़ियों को। लास्ट वीक, अब लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते। अब यहाँ पिछले हफ्ते की बात हो रही है, इसका मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो अब जो भी डिस्क्रिप्शन होगा आगे, पहले तो उसने अपनी इंटरेस्ट बता दिए कि उसको क्या अच्छा लगता है, और फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। मैं ही अपने इंटरेस्ट के हिल स्टेशन के बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ। लास्ट वीक पिछले हफ्ते, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट शिमला। अब हमको कैसे पता लगा कि ये पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है? क्योंकि लिखा है लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, और जो गॉट है वर्ब, वो भी पास्ट टेंस में है। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट शिमला द क्वीन ऑफ हिल्स। मुझे एक अवसर मिला शिमला जाने का, कि कहलाया जाता है द क्वीन ऑफ हिल्स। शिमला द क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी के नाम से भी कहलाया जाता है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ लिखा है द क्वीन ऑफ हिल्स, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह, एक स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है। स्पेसिफिक नाम है ये, जो कि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे पिछले हफ्ते एक अवसर प्रदान हुआ शिमला जाने का, जो कि कहलाया जाता है पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ हिल्स। माई फादर एंड आई रीच्ड कालका बाय बस। मेरे पिताजी और मैं कालका पहुंचे बस से। अब यहाँ पे भी देखिए, वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो इसलिए हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो इंसिडेंट है वो बीत चुका है और हम उसको अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उसका वर्णन कर रहे हैं। हम कालका पहुंचे बस से। एट कालका वी बोर्डेड अ टॉय ट्रेन, द हिल क्वीन, एंड रीच्ड शिमला एट 6 PM। अब देखिए, पहले तो हम वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। बोर्डेड मीन्स चढ़ना। बस पर, ट्रेन पर जब हम चढ़ते हैं उसको कहते हैं आई बोर्डेड अ कार, आई बोर्डेड अ ट्रेन। टॉय ट्रेन में चढ़ा, द हिल क्वीन, और उस टॉय ट्रेन का नाम फिर से बताया गया है द हिल क्वीन। टॉय ट्रेन का नाम प्रॉपर नाउन है, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। जो फर्स्ट लेटर है इस वर्ड का, उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे हम, और द मेंशन किया गया है क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, तो आर्टिकल भी जो लगेगा वो द लगेगा यहाँ पे। तो हम एक टॉय ट्रेन में चढ़े जिसका नाम था हिल क्वीन, एंड रीच्ड शिमला एट 6 PM। देखिए यहाँ पे भी रीच्ड है, इसका मतलब पास्ट टेंस में बात हो रही है। और एंड जो है उसको बोलते हैं कंजंक्शन, जो कि दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को जोड़ता है, उसको कहते हैं कंजंक्शन, जोड़ने वाला शब्द। तो ये एंड रीच शिमला एट 6 PM, और शाम के 6 बजे, क्योंकि PM की बात हो रही है, शाम की है, AM होता तो सुबह का होता। शिमला हम लोग पहुंचे शाम के 6 बजे। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी थ्रू सेवरल टनल्स along a meandering railway track। अब पहले वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। वंडरफुल मीन्स निराला,
जर्नी यात्रा, थ्रू द्वारा, सेवरल टनल्स अनेक सुरंग, अलोंग अ मियांडरिंग रेलवे। अब जो मियांडरिंग वर्ड है उसका मतलब होता है टेढ़े मेढ़े या घुमावदार। जैसे हमने हिल्स में रास्ते देखे हैं ना, काफी घुमावदार होते हैं, तो वो जो वर्ड है उसके लिए आप यूज करेंगे मियांडरिंग, मियांडरिंग। ठीक है। रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक था वो काफी घुमावदार था। तो अब इसका मीनिंग जानते हैं कैसे बनेगा। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी थ्रू सेवरल टनल्स। ये एक अद्भुत और निराली यात्रा थी जो कि अनेक सुरंगों से होते हुए गुजरी। अलोंग अ मियांडरिंग रेलवे ट्रैक, अब क्योंकि वो टॉय ट्रेन में बैठे हुए हैं तो वो कह रहा है कि टेढ़े मेढ़े घुमावदार रेलवे ट्रैक से होते हुए हम कई सुरंगों से भी गुजरे। When we reached शिमला it was drizzling। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी जब होती है तो उसको कहते हैं ड्रिजलिंग। जब बहुत तेज बारिश होती है उसको कहते हैं पोरिंग। इट्स पोरिंग, बहुत तेज बारिश हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग, अभी बूंदाबांदी हो रही है। तो जब हम शिमला पहुंचे इट वॉज ड्रिजलिंग, वहां बूंदाबांदी हो रही थी। तो अब ठंड तो हो गई क्योंकि वहां जैसी हल्की सी बारिश होती है हिल स्टेशंस में ठंड शुरू हो जाती है। देयर वॉज चिल इन द एयर। चिल का मतलब होता है ठंड, तो वहां की जो हवा थी उसमें भी काफी ठंडक थी। पुट अप इन अ नाइस होटल ऑन द मॉल। अब द मॉल जो है वहां पे एक जगह का नाम है तो इसीलिए यहाँ पे द लिखा गया है। वहां पे जो एक होटल था सुंदर सा अच्छा सा, वहां पे हम रहने के लिए गए। पुटअप जो है उसका मतलब होता है रहना, तो वहां पे हमने अपना होटल का रूम बुक किया और हम वहां रहने के लिए गए। इन जो है इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। इन, एट, ऑन जो कि किसी जगह के बारे में बताता है उसको कहते हैं प्रेपोजिशन। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ साथ आपको बता रही हूं। इससे पहले मैंने आपको एंड बताया था जो कि कंजंक्शन था, और उसके आर्टिकल्स बताया है, तो वो भी आप ध्यान देते जाइए साथ साथ। फॉर 2 days वी एंजॉयड ऑल वर्थ सीइंग प्लेसेस इन एंड अराउंड शिमला। अब लगभग 2 दिन हम वहां रुके और 2 दिन में हमने इंजॉय किया वर्थ सीइंग प्लेसेस, जो भी जगह देखने लायक थी उसको कहते हैं वर्थ सीइंग। तो जो भी जगह देखने लायक थी वो जगह हमने देखी। इन अंदर, अराउंड आसपास, इसको भी कहते हैं प्रेपोजिशन। तो ये पोजीशन बता रहा है कि जो शिमला के अंदर ही अंदर थी वो तो देखी, साथ साथ अराउंड जो आसपास भी शिमला के जगह थी वो भी हमने देखी 2 दिनों में। आई एंजॉयड विंडो शॉपिंग ऑन द मॉल द मोस्ट। आप देखिए विंडो शॉपिंग का मतलब होता है कि जब हम सामान को खरीदे नहीं और बस दूर से ही खड़े होकर जो विंडो में वहाँ मैनिक्विन्स वगैरह जो पुतले खड़े होते हैं या कुछ भी ड्रेसेस लगाई गई है, जो भी सामान शोकेस के लिए लगाया गया है विंडोज में, तो दुकान की खिड़कियों में जो भी सजाने वाली चीजें होती हैं उन्हें मैंने निहारा। तो जरूरी नहीं है कि उसने खरीदा, हमने विंडो शॉपिंग की। तो जब आप बाजार जाते हैं और वहां सामान नहीं लेते हैं लेकिन सिर्फ ये देख लेते हैं कि ओके यहाँ पे ये चीज मिलती है वो चीज मिलती है, विंडोज में लगे हुए होते हैं साज सामान जो भी है वहाँ, वो लोग शोकेस करते हैं ना, विंडो के सामने चीजें दिखाते हैं। तो मैंने विंडो शॉपिंग करी, मतलब असली शॉपिंग नहीं करी, मुझे उसी में मजा आया। आई एंजॉयड विंडो शॉपिंग ऑन द मॉल। अब ये मॉल आपको बताया था एक जगह है, वहां पे एक रोड है उसका नाम है द मॉल, वहां पे बहुत सारे शॉप्स हैं बड़े बड़े। तो मुझे बहुत अच्छा लगा विंडो शॉपिंग करने में। द मॉल इस जगह में द मोस्ट, अब यहाँ द मोस्ट का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री है ये, मतलब सबसे अच्छा, तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। पहले डिग्री होती है पॉजिटिव, फिर होती है कंपैरेटिव। जब हम कंपैरिजन करते हैं उसमें ई आर लग जाता है, और जो सुपरलेटिव होती है उसमें हम द लगाते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मॉल में खड़े होके विंडो शॉपिंग करना। वी विजिटेड कुफरी एंड चैल ऑल्सो। अब विजिटेड भी देखिए पास्ट टेंस में है, तो ये बता रहा है कि मैं अपने फादर के साथ था, पिताजी के साथ था, और हम लोगों ने कुफरी और चैल का भी दौरा किया, हम वहां भी घूमने गए। थ्रू आउट आवर स्टे देयर द वेदर रिमेन्ड प्लेजेंट।
थ्रू आउट का मतलब होता है सारा का सारा, वेदर मौसम, प्लेजेंट सुहाना। अब जो सारा का सारा हमारा टाइम था, जितना टाइम हमने वहां पे गुजारा, वेदर मौसम वहां का बड़ा सुहाना रहा, तो हमको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। द टॉल मैजेस्टिक हिल्स एंड डीप कैजम्स फैसिनेटेड मी। टॉल का मतलब होता है ऊंचे, मैजेस्टिक आलीशान, डीप बहुत गहरे, और कैजम्स का मतलब CH को हम क बोलेंगे इधर, कैजम्स का मतलब होता है खाई। क्योंकि आपको पता है जहाँ पे भी हिल्स होती है ऊंची ऊंची, तो उसके ऑपोजिट साइड रोड्स, एक जैसे रोड जा रही है, एक साइड हिल है दूसरी साइड खाई है, तो कह रहे हैं कि जो ऊंचे ऊंची आलीशान पहाड़ थे और दूसरी तरफ बहुत ही गहरी खाई थी, इन सब ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। इट फैसिनेटेड मी, मुझे मोहित कर दिया। When we came back, I was a bit sad and depressed. अब आपको पता ही है जब घूम के हम वापस घर आए तो जो वहाँ की सारी मेमोरीज लेकर वापस आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा दुख भी होता है कि ओहो हमारी जर्नी अब ख़त्म हो गई और जो भी हॉलीडे सीज़न था वो ओवर हो गया है। तो इसलिए ये भी आई वॉज अ बिट सैड एंड डिप्रेस, जो भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में डिस्क्राइब कर रहा है वो बता रहा है कि मैं तो बहुत दुखी हो गया, उदास हो गया, खिन्न हो गया, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि हमारा हॉलीडे सीजन तो ख़त्म हो गया अब। आई वॉन्टेड टू प्रोलॉन्ग माई स्टे बट आई कुड नॉट। प्रोलॉन्ग मतलब लंबा करना। अब मैं तो चाहता था कि मेरा जो वहाँ पे ठहरने का टाइम है वो थोड़ा और लंबा खिंच जाए और दिन वहाँ रह जाऊं, बट आई कुड नॉट, लेकिन ऐसा हो ना सका, मैं वहां नहीं रह पाया। बट जो है वो एक कंजंक्शन है जो कि दो क्लॉजेस को जोड़ता है, ठीक है। तो एक सेंटेंस में जैसे बट है, एंड है, वो कंजंक्शंस कहलाता है। इंडीड द विजिट टू अ हिल स्टेशन इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ प्लेजेंट ड्रीम। अब लास्ट में जब कंक्लूड कर रहे हैं तो फिर वो कह रहा है कि इंडीड वास्तव में, जो ये नथिंग शॉर्ट ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी से कम नहीं, ये किसी चीज से कम नहीं था। अब किस चीज से कम नहीं था? ऑफ अ प्लेजेंट ड्रीम, प्लेजेंट सुहाना, ड्रीम सपना। अब आइए इसका मीनिंग समझते हैं। इंडीड द विजिट टू अ हिल स्टेशन इज नथिंग। अब देखिए यहाँ पे इज यूज हुआ है, दैट मीन्स ये फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। जो जनरल ट्रूथ, हैबिट्स की बात होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं। पैराग्राफ था वो शुरू हुआ था सिंपल प्रेजेंट टेंस से, खत्म भी हो रहा है लास्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंडीड वास्तव में, विजिट टू अ हिल स्टेशन इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ प्लेजेंट ड्रीम। अगर हम किसी भी पहाड़ी हिल स्टेशन में जाके, पहाड़ों में जाके विजिट करें गर्मियों के मौसम में खासकर, तो वो एक सुहाने सपने से भी कम नहीं है, एक सपना जैसा ही है, सपने से कम नहीं है। तो नथिंग शॉर्ट ऑफ मीन्स कम न होना किसी चीज से। तो देखिए आपने यहाँ पे कितने सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स देखे कि कब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, कब हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस के बारे में सीखा, पास्ट टेंस में वर्ब्स जो हैं उसके बारे में सीखा। तो आई होप आपको आज का जो ये पैराग्राफ है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।